नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना ये वर्ष 2023 के लिए वार्षिकी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं, कौन नहीं है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक आप चाहे धमकी समझ या फिर गुंडाई, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। तो सबसे बड़ी बात यह कि इस परीक्षा कैलेंडर में ना तो अपनी भर्ती अपर निजी सचिव है, ना समीक्षा अधिकारी, ना सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब कि जो भी बहुप्रतीक्षित भर्तियां थी ऐसी एक भी भर्ती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसी 2023 में सभी भर्तियों का विज्ञापन भी जारी होगा और इसी साल आपकी ये परीक्षा भी हो जाएगी। तो पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन सी भर्तियां इस कैलेंडर में शामिल हैं और कौन कौन सी आगे आने वाली, ठीक है। और अपनी ये अपर निजी सचिव ये कब होगी उसकी भी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, जो पहले क्रम पे है कि चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद स्क्रीनिंग परीक्षा 2022, इसकी परीक्षा 8 जनवरी को होगी। फिर इसके बाद है कि सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022, इसकी परीक्षा वही 9 जनवरी से 10 जनवरी तक, ठीक है। फिर देखिए, तीसरे और चौथे क्रम पे आरक्षित आरक्षित करके लिखा हुआ है। तो देखिए, इसकी परीक्षा तारीख ये बता रहे हैं कि 22 जनवरी और ये 29 जनवरी। तो इस दौरान कोई पुरानी भर्ती होगी, उसकी परीक्षा नहीं हुई होगी, तो वो उसकी परीक्षा हो जाएगी। फिर इसके बाद ये है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जुडिशियल प्रारंभिक परीक्षा वही पीसीएसजे वाली, उसकी परीक्षा 12 फरवरी को है। फिर इसके बाद देखिए, आरक्षित आरक्षित है। फिर है कि खान निरीक्षक मुख्य परीक्षा, इसकी परीक्षा 19 मार्च को है। फिर इसी तरीके 4 ठो आरक्षित है। फिर है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा वही पीसीएस वाली, इसकी ये है कि 14 जून को, ठीक है। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जुडिशियल वही पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 23, 24 और 25 मई को। फिर इसके बाद 26 पर यह है कि सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा वही पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा ये होगी 29 सितंबर को। फिर इसके बाद वही सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 ये है 9 अगस्त को, ठीक है, ओ मतलब अक्टूबर को। तो अब देखिए, सबसे खास बात ये कि अब जनवरी का तो महीना आप छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी भी भूल जाइए, मार्च भी छोड़ दीजिए। ये आपका ये जो 17 क्रम से लिखा है कि आरक्षित आरक्षित, ठीक है, मतलब कि जून के बाद से इसी में किसी एक दिन आपकी ये जो आरक्षित तारीखें लगी हुई हैं, इसी में से एक दिन आपकी ये अपर निजी सचिव इसकी परीक्षा होगी और इसी में आपकी ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती भी है, इसकी परीक्षा होगी। तो ये सारी भर्तियां इसी साल ही आएंगी, ठीक है, इतना आप निश्चिंत रहिए। भर्ती क्यों नहीं आई है वो भी बता दे रहा हूँ। अपर निजी सचिव भर्ती की जो सेवा नियमावली संशोधन होना था वो संशोधन हो चुका है, कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसी में बस हस्ताक्षर होकर के फाइल आयोग को आनी है, बस इतना हो गया। इसी के साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी और एक शिक्षकों की कोई भर्ती है, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं, एलटी ग्रेड कहते हैं शायद उसको, ठीक है, तो वो भी अर्हता मामले में फंसी हुई है, ठीक है। तो ये सारी भर्तियाँ एक मतलब ये सारी जो फाइलें वगैरह हैं इनकी सेवा नियमावली, ये सब कुछ एक साथ ही आयोग पर आएंगी, क्योंकि आयोग ने जो अपना जो क्या कहते हैं यार, इन लोग अपना जो पत्राचार करते रहते हैं उसमें तीनों 4 तरीके की भर्तियां हैं। एक तो ये अपर निजी सचिव और एक एलटी ग्रेड और 2 ठो और ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सारी भर्ती इनकी जो सेवा नियमावली सब कुछ एक साथ ही आगे पीछे आएंगी। तो कहने मतलब कि 2023 में अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और ये एलटी ग्रेड, ये तीनों भर्तियां आएंगी, ठीक है। और इसी के साथ ही अखबार में देखिए एक और खबर दी है आज। देखिए, ये है कि अर्हता ने फंसाया पेंच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। तो एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भर्ती आएगी, अपनी ज़रूर आएगी। अब बस यही है कि कैलेंडर नहीं, ठीक है। ये भी था कि कैलेंडर जितनी देर से मतलब आए तो उतनी संभावना है कि हाँ चलो ठीक है भर्ती उसमें रहेगी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कैलेंडर आ गया तो भर्ती नहीं रहेगी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी वो भी भर्ती इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। तो यही था, पता नहीं इन लोग को क्या जल्दी थी इतनी जल्दी कैलेंडर जारी करने की, जब सबको आरक्षित ही करना था, कुछ बताया ही नहीं उसमें। पर हाँ, ये चीज़ है कि कैलेंडर में अपनी भर्ती है और ये पहले से पता था कि हाँ 30 ठो परीक्षा ये लोग कराएंगे ज़रूर इस साल। तो देखिए, 30 ठो कराने वाली बात तो सही होगी, लगभग 33 परीक्षाएँ हो रही हैं, तो वो भी बात सही है कि अपनी भर्ती इसमें ज़रूर है, ठीक है, आरक्षित में ही है। तो ठीक है, बाकी इंतज़ार करिए कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। वही फरवरी मार्च बताया गया है, तो आप मान के चलिए फरवरी मार्च तक आ ही जाएगा। और जून के बाद ही अपनी ये परीक्षा होगी संभवतः,
ठीक है। और ये साल भर में भर्ती पूरी भी करा लेंगे, मतलब कि जैसे कि आज ये मतलब समान अध्ययन की बहुविकल्पीय परीक्षा हो गई, फिर दोपहर वाली पाली में समान हिंदी की परीक्षा हो गई, फिर उसके कुछ दिन बाद आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए बुला लेंगे, टंकण परीक्षा के लिए बुला लेंगे, फिर उसका परिणाम जारी करेंगे, फिर उसके कुछ दिन बाद ये कंप्यूटर परीक्षा के लिए बुला लेंगे। कहने मतलब कि एक साल में ये एक बार में ही मतलब कि इसकी पूरी परीक्षा निपटा देंगे। ठीक है, ये मैं अपर निजी सचिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। अब बाकी ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती भी नहीं आई है, क्योंकि उसकी जो सेवा नियमावली है उसमें भी कुछ लफड़ा फंसा हुआ। ओ लेवल का तो उसका भी एक मामला फंसा दिए हैं, एक जो लेखा वाला पद था उसकी भी सेवा नियमावली में कुछ मामला फंसा है। ओ लेवल में ये हो गया कि जो ADCA वगैरह है तमाम जगह से लोग किए हैं, जैसे कि 1000 2000 5000 दे करके। तो अब उसमें यही लिखा है कि आप कहीं से ADCA भी किए हों, एक वर्षीय पाठ्यक्रम, तो सब कुछ माना जाएगा ओ लेवल समान। तो लौंडे बना बना घूम रहे हैं। तो उसके लिए भी ये हुआ है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि फर्जीवाड़ा भी ना हो, और जो लोग बाकायदा नियमित जगह से मतलब कि मान्यता प्राप्त संस्थान से किए हैं तो वही केवल मान्य किया जाए। तो इसका भी मामला फंसा हुआ है, इसीलिए इसकी सेवा नियमावली अभी तक नहीं पहुंची है। तो यही सारी खबर थी। बाकी अपर निजी सचिव पद में कुल लगभग 303 या 305 पद है। ठीक है, अपर निजी सचिव की योग्यता बता दूं तो देखिए उसमें यही है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपके पास ये CCC का कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी होना है। समकक्ष में ये बहुत सारी चीज़ों को मान्यता दिए हैं, अब वो तो विज्ञापन आने पर ही पता चले क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद हिंदी आशुलिपि इसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे थे अंग्रेजी है नहीं, तो अंग्रेजी है लेकिन वो वैकल्पिक में है। ठीक है, हिंदी अनिवार्य है। अगर आपको हिंदी के साथ साथ भी अंग्रेजी आ रही है तो ठीक है, वरना अगर आप केवल अंग्रेजी आ रही है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिंदी अनिवार्य है। तो उसके लिए 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए, 5 मिनट के लिए श्रुतलेख बोलेंगे। बाकी टाइपिंग फ़ॉन्ट का मामला देखिए ये है कि सचिव साहब ने आश्वासन दिया है कि हाँ, संयुक्त सचिव, सचिव, अनुसचिव, जिनसे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी सभी को बताया था कि सर बाकी जगहों से जो भर्तियाँ आती हैं वहाँ 2-2 फ़ॉन्ट देते हैं, तो आप एक एक फ़ॉन्ट पे काहे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कृति देव के साथ साथ आप इन स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी दीजिए, वही मंगल वाला। ठीक, तो जहाँ तक है आपको इस बार 2 फ़ॉन्ट मिलेगा, लेकिन विज्ञापन आने दीजिए तो ही ये पता चलेगा। ठीक है, वरना जो कृति पे हैं अभी तो कृति पे ही रहें, पता चला अगर नहीं बदला तो फिर हो गया, कहानी ख़त्म। लेकिन इंतज़ार करिए, शायद 2 फ़ॉन्ट इस बार ज़रूर रहेगा, अब जिस हिसाब से उन्होंने मुझसे कहा है। ठीक, ये हो गया। और बाकी ठीक है, उम्र में वही 21 से 40 साल या फिर 22 से 40 साल यही मांगते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और देखिए बात करूं अपर निजी सचिव 2013 की, तो देखिए उसका मामला भी न्यायालय में लंबित चल रहा है। उन लोग की तारीख ही नहीं लग पा रही साल भर से। ठीक है, अब तारीखें नहीं लग पा रही तो सुनवाई क्या हो, क्योंकि अंतिम फैसला ही आना है, सब कुछ हो चुका है उसमें। संभवतः जहाँ तक है कि कंप्यूटर वाली परीक्षा ही आपकी फिर से होगी। अब लेकिन 13 वालों में ही 2 गुट हो गया है, एक चाह रहा है कि भैया पूरी परीक्षा फिर से हो, और एक चाह रहा है कि कंप्यूटर वाली परीक्षा हो। अब अफसर में कटे मरे जा रहे हैं तो क्या करें अब। खैर देखिए जो भी फैसला होता है वो अलग बात है। और नई भर्ती के लिए रास्ता साफ है, बिल्कुल इसी साल हो जाएगा सब कुछ। और उससे ये नहीं है कि 13 की वजह से अड़चन लगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर नई भर्ती आ भी रही है तो 13 वाले ही सीनियर माने जाएंगे, और नई का विज्ञापन आएगा, बाकी आपकी 13 की आगे की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। ठीक है, तो 13 वाले भी खुश रहें, अपना ये कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी करते रहें, आपकी कंप्यूटर ही होगी, और नई के पहले ही आपकी भर्ती पूरी होगी। नई का विज्ञापन आएगा, लेकिन इसके बाद जैसे आपकी तारीख लग रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी कंप्यूटर वाली। तो यही सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।